क्या आप जानते हैं कि 10 से 15 बकरियों के पालन से आप सालाना 5 से 6 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। अगर आप युवा हैं और गांव में रह रहे हैं तो आप अदर काम करते हुए भी आप साल का 5 से 6 लाख रुपया आप इससे कमा सकते हैं। आज मैं पूरा गॉड फार्मिंग का सफल मॉडल आपको बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है गॉड फार्मिंग, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सा नस्ल आपको पालना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप गांव में रहते हैं, आप कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं साइड से करना चाहते हैं, तब पर भी एक आप युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप जरूर ये काम करिए और आप एक सफल आदमी बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आपका हमारे चैनल मिशोरा बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गॉड फार्मिंग का सफल मॉडल। आखिर गॉड फार्मिंग कैसे करें। अगर आप महिला हैं, स्टूडेंट हैं या गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं या आप बूढ़े हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आप शहर हो या फिर देहात में हालांकि अगर कोई करता है तो बहुत ही सस्ते में या बहुत ही आसानी से ये किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह शाम का देखभाल है और आप साल का 5 से 6 लाख रुपया आसानी से आप कमा सकते हैं अगर सारा काम करते हुए भी अगर आप करते हैं तो। पहला क्या काम करना है कि आप पहले कहीं से जानकारी थोड़ा ले लीजिए। आसपास में कहीं वेटनरी कॉलेज जो रहता है वहां पर आप चल जाइए। कहीं भी आपको जिला में जहां रहता है एक दिन जाकर के वहां का डॉक्टर से आप मिल लीजिए जो रहता है, वो आपको सजेशन देंगे कि हाँ आप कौन कौन सा यहाँ पर ब्रीड पालिए। और अपने इलाका में थोड़ा सा घूम लीजिए, जहां पर मीट का दुकान हो वहां पर थोड़ा सा घूम लीजिए कि वहां कौन कौन सी बकरियां किस नस्ल की वहां पे आपको वहां परचेज हो रही है, किस रेट में परचेज हो रही है। थोड़ा सा आपको अनुभव से अनुमान थोड़ा लग जाएगा कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। मार्केट का यानी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, उससे आपको आसपास का माहौल पता चल जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद आपको लाना है 10 बकरी और 1 बकरा। वहां से आप ब्रीड यानी सिलेक्शन आपको करना है कि कौन कौन सा आपको ब्रीड रखना चाहिए। तो आपको ब्रीड में जो बिहार यूपी जैसे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, बर्बरी और बीटल, ये 4 बकरियां ज्यादा चलती हैं। तो हमारे सजेशन के अनुसार आप ब्लैक बंगाल, बर्बरी और बीटल को रखिए, क्योंकि ये साल में 2 बार बच्चे देती है और हर बार कम से कम 2 से 3 बच्चे देती है। इससे क्या होगा कि आपका साल भर में जो बकरी पालन का जो काम है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और आप साल में 2 बार ही इसको सेल कीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि इसका मार्केटिंग आखिर कैसे करना है। तो ये लाना है और ये 3 नस्ल की बकरियां लाइए, या आप फिलहाल अभी ब्लैक बंगाल और बर्बरी बकरी लाइए जिसमें 10 बकरी होनी चाहिए और 1 बकरा रहना चाहिए। और ऐसा शेड बनाइए जो थोड़ा ऊंचे पर हो, जहां पानी नहीं लगता हो, थोड़ा हवादार हो, मलमूत्र त्याग करती है। उससे क्या होता है कि वहां पर अमोनिया गैस निकलता है जिससे लोगों का तबियत खराब हो सकता है, बीमार हो सकती हैं। तो इनको क्या करना है कि खुले जगह में थोड़ा सा रखना है, उसको जो सस्ता फीड हो वो खिलाना है, यानी चराई पर रखना है। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा उसको आधा घंटा 1 घंटा आसपास का जो एरिया है वहां जो घास उगे रहते हैं उसको चराइए ताकि आपका फीड न लगे। और फीड कब खिलाना है, बरसात के लिए थोड़ा बहुत आप फीड रख लीजिए, यानी सूखा चारा जो रहता है जैसे गेहूं का हो गया, चाहे आपको पुआल हो गया, उसका काट करके आप रख लीजिए। और घर पर जो आप खाना खाते हैं उसका जूठन जो बचता है उसमें मिला करके आप दे दीजिए। वो कब, बरसात में। बाकी दिन आप चराई पर रखिए, आपको फ्री कॉस्टिंग में, आपको कोई कॉस्ट नहीं गिर रहा है और आप फ्री में उसको 10 से 15 जो बकरी है उसको चराइएगा, फ्री में रहेगा। और 1 साल में वो आपको जो बर्बरी बकरी है आपको 25 से 30 केजी की हो जाएगी, ब्लैक बंगाल भी आपको 20 से 25 केजी की आपको हो जाएगी। अब आगे क्या करना है कि उसको जब कर रहे हैं तो उसको साल में कम से कम 2 बार टीका होता है वो देना है। पीपीआर और एफएमडी का टीका आता है जो बकरियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है और रोगों से बचाता है, जिससे आपकी बकरियां बीमार नहीं होंगी और ज्यादा उत्पादन देंगी। आपको साल भर में ही आपकी जो बकरियों की संख्या हो जाएगी वो आपको 30 से 40 हो जाएगी और आप साल में 2 बार ही आप सेल कीजिए। एक तो पहले आप मार्केटिंग करने का जो सबसे पहला तरीका है, आप जो बिचवान जो होते हैं जो आकर के घर से ले जाते हैं उनको नहीं बेचिए। जहां मीट कटिंग होती है वहां पर जाकर के मिल लीजिए, वहां आप जाकर डायरेक्ट अगर दीजिएगा तो आपको जो लेने आएगा उससे अच्छा दाम वहां पे मिलेगा। और आप साल में आप 2 बार ही बेचिए, एक होता है होली और एक होता है बकरीद।
उस समय क्या होता है आपको अच्छा रेट मिलेगा और साल में एक बार बेचेगा तो जो आपकी बकरियां हैं उनका ग्रोथ भी हो जाएगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा में बिकेंगे। क्योंकि आप चराई पर रख रहे हैं और सिर्फ बरसात में ही आपको थोड़ा बहुत सूखा चारा आपको देना पड़ रहा है, तो वो आपको चारा उतना लग नहीं रहा है, तो आपकी बकरियां तैयार हो रही हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो आप साल में 2 बार ही सेल कीजिए। बीच में अगर कोई जरूरत पड़ता है तो 1-2 आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि साल में आप 2 बार सेल करें, जब एक होली में और एक बकरीद में। उसमें आपका साल भर में आपको अच्छा ग्रोथ भी हो जाएगा। जो बच्चे होंगे तो जो फीमेल बच्चा होगा उसको रख लीजिए और जो जेंट्स बच्चा होगा उसको आप सेल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो फीमेल नहीं तैयार हो जाएंगी बकरियां और फिर और अगले साल ज्यादा बच्चे देंगी, तो आपको ज्यादा फिर खस्सी तैयार होगा और अगले साल फिर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा और बकरियों की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी और आपका धीरे धीरे इनकम भी बढ़ते जाएगा। आप जितना बड़ा इसमें कर सकते हैं उतना बड़ा हो सकता है। फिर आप जो दूसरा काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके इसको फुल टाइम आप दे सकते हैं। जब आपके पास 50-100 बकरियां हो जाएगी तो आपका साल का 8 से 10 लाख रुपए आपको इनकम आने लगेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद।